तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर पवन नाम का एक युवक रहता था। पवन कोई साधारण युवक नहीं था, वह हवाओं का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसका मानना था कि महादेव वायुपुत्र के भी आराध्य हैं, इसलिए वे हवा के झोंकों में ही बसते हैं। पवन का एक अनोखा नियम था, वह हर दिन एक खाली बांसुरी लेकर पहाड़ की सबसे ऊंची चट्टान पर खड़ा हो जाता। उस बांसुरी में कोई छेद नहीं थे, वह बस एक खोखली नली थी। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, पवन, बिना छेद की बांसुरी से संगीत कैसे निकलेगा? तू पागल हो गया है। पवन बस मुस्कुराकर कहता, जिस दिन महादेव इसमें फूंक मारेंगे उस दिन सारा ब्रह्मांड नाचेगा। पवन का मानना था कि यदि वह अपने मन को इस बांसुरी की तरह पूरी तरह खाली कर दे तो महादेव स्वयं उसमें सुर भरेंगे। एक बार राज्य में भयंकर अकाल पड़ा, लेकिन यह आला पानी का नहीं, हवा का था। हवा एकदम थम गई, उमस बढ़ गई और लोगों का दम घुटने लगा। पेड़ों के पत्ते तक नहीं हिल रहे थे। गांव के लोग व्याकुल होकर पवन के पास पहुंचे। पवन ने अपनी वह बिना छेद वाली बांसुरी उठाए और महादेव का ध्यान करने लगा। उसने प्रार्थना की, प्रभु, मेरा अस्तित्व इस बांसुरी की तरह खोखला है। यदि आप सत्य हैं तो अपनी सांसों से इस सृष्टि को जीवन दें। पवन ने पूरी शक्ति से उस बांसुरी को हवा में लहराया। अचानक उस बंद बांसुरी के भीतर से एक ऐसी दिव्य ध्वनि निकली जो पहाड़ों से टकराकर गूंज उठी। ये ओम की ध्वनि थी। जैसे ही वह ध्वनि गूंजी, बादलों में हलचल हुई और शीतल हवा का एक ऐसा झोंका आया जिसने पूरे राज्य को ताजगी से भर दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि उस बांसुरी में अब भी कोई छेद नहीं था, फिर भी उससे संगीत निकल रहा था। साक्षात महादेव वायु के एक पुंज के रूप में प्रकट हुए और बोले, पुत्र पवन, संसार सजावट और बाहरी छिद्रों गुणों को देखता है, लेकिन मुझे वह खालीपन प्रिय है जो तुमने अपने भीतर पैदा किया है। जहाँ अहंकार का कोई स्थान नहीं होता, वहाँ मेरा संगीत स्वयं बहने लगता है। उस दिन के बाद से उस स्थान का नाम निःशब्द महादेव पड़ा। पवन ने सिद्ध कर दिया कि ईश्वर को पाने के लिए कला की बारी कियों की नहीं, बल्कि अपने भीतर की शून्यता और अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। उस ओम की दिव्य गूंज ने न केवल हवाओं को गति दी, बल्कि पवन के जीवन का उद्देश्य भी बदल दिया। अब वह बिना छेद वाली बांसुरी केवल एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि शिव सांस का प्रतीक बन चुकी थी। पवन की ख्याति सुनकर दूर एक नगर से नाद भट्ट नाम का एक अहंकारी संगीतज्ञ वहां आया। उसे गर्व था कि वह 7 सुरों को वश में कर सकता है। उसने पवन को देखते ही उपहास किया, संगीत शास्त्र के नियमों के बिना कोई ध्वनि दिव्य नहीं हो सकती। तुम्हारी इस साधारण लकड़ी से निकला स्वर महज एक संयोग था। यदि तुम वास्तव में असिद्ध हो तो मेरी वीणा के साथ जुगलबंदी करो। पवन शांत रहा। उसने वीणा की चुनौती स्वीकार कर ली। नगर के बीचों बीच एक बड़ा मंच सजाया गया। नाद भट्ट ने अपनी वीणा के तारों को छेड़ा और अत्यंत जटिल राग बजाने लगा। संगीत तकनीकी रूप से सटीक था, लेकिन उसमें हृदय गायब था। लोग मंत्रमुग्ध तो हुए, पर किसी की आंखों में आंसू नहीं आए। जब पवन की बारी आई तो उसने अपनी वही सादी बांसुरी अपने होठों से लगाई। उसने कोई राग नहीं बजाया, उसने बस अपना मौन उस बांसुरी में फूंक दिया। अचानक एक चमत्कार हुआ। पवन की बांसुरी से कोई धुन नहीं निकली, बल्कि वहां उपस्थित हर व्यक्ति को अपने ही हृदय की धड़कन संगीत के रूप में सुनाई देने लगी। लोगों को महसूस हुआ कि उनके भीतर भी वही ओम गूंज रहा है जो ब्रह्मांड में व्याप्त है। नाद भट्ट की वीणा के तार अपने आप टूट गए, क्योंकि वे उस अनंत नाद का भार सहन नहीं कर सके। भयभीत होकर नाद भट्ट ने पूछा, ये कौन सा राग है? मैंने आज तक ऐसा संगीत नहीं सुना। पवन ने उत्तर दिया, ये अनाहत नाद है। जब हम बोलना बंद कर देते हैं तब महादेव बोलना शुरू करते हैं। मेरा संगीत मेरा नहीं है, ये तो बस महादेव की वह सांस है जो मेरे माध्यम से बह रही है। तभी आकाश से पुष्प वर्षा हुई और महादेव की छाया उस पर्वत पर दिखाई दी।
उन्होंने घोषित किया कि अब से यह स्थान स्वर शून्य शिखर कहलाएगा। जो भी यहाँ पूर्ण मौन धारण करेगा, उसे संगीत सीखने की आवश्यकता नहीं होगी, वह स्वयं संगीत बन जाएगा। नाद भट्ट का अहंकार टूट गया और उसने अपनी वीणा त्याग कर पवन का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। उसने सीखा कि कला का अर्थ प्रदर्शन नहीं, बल्कि परमात्मा में विलीन हो जाना है। आज भी मान्यता है कि उस शिखर पर जब बहुत तेज हवा चलती है, तो बिना किसी वाद्य यंत्र के वहां महादेव का डमरू और बांसुरी की मिली जुली मधुर ध्वनि सुनाई देती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।